अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अल बररतित तुक़ा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर, आपकी आल और असहाब पर हदिया दुरूद शरीफ पेश करने के बाद सबसे पहले तो ताख़ीर से पहुँचने की आप तमाम अहबाब से मेज़बान महफ़िल से माज़रत चाहता हूँ और ट्रैफिक जैम होने की वजह से ये ताख़ीर हो गई और काफ़ी फासला जो है वो पैदल तय किया। 10:40 पर खिताब का मुझे हुक्म हुआ था, 1 घंटा बल्कि 5 मिनट से ऊपर जो है वो ताख़ीर हो चुकी है। स्टेज पर उलमाए किराम कसीर तादाद में जलवा फरमाए और दीगर ज़ुआमाए मिल्लत इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में आज की इस महफ़िल मुबारक जिन 2 उन्वानों से मुअन्वन है, एक तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा गौसे बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ। इन दोनों हवालों से अपनी मारूज़ात आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाज़िरी को आज की इस महफ़िल में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाकर हम सब के ईमान की जिला और तरक्की का बाइस बनाए और हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह नूर की आयत मुबारक का एक हिस्सा में मैंने आपके सामने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के लिए इरशाद फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। अरबी ग्रामर के एतबार से नूर मस्दर है और मस्दर जब किसी जुमले और फिक्रे के अंदर आ जाए तो फिर वो माने फाइलियत देता है और माने फाइलियत जब इसका किया जाएगा तो फिर माना होगा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ऐ अल्लाहु मुनव्विरुस समावाति वल अर्द। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है जो आसमानों और जमीन को रोशन फरमाने वाला,
जिसने आसमानों को भी रोशनी और ताबिंदगी बख्शी है और जमीन को भी जिसने उजाले अता फरमाए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात। पूरी कायनात ही उसकी तख्लीक है और हर हर तख्लीक उसकी बेमिसाल और लाजवाब है। लेकिन यहां पर खुसूसियत के साथ जो रोशनी और ताबिंदगी की और नूरानियत की बात कुरान मजीद में इरशाद फरमाई गई है, तो समझना यह है कि अल्लाह ताला ने आसमानों को कैसे रोशन किया और जमीन को कैसे रोशन किया। तो आसमानों की रोशनी का एहतमाम अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज से, चांद से, सितारों से फरमाया। बिशम्सी वल कमर वल कवाकिब, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अजीम मज़ाहिर हैं कि सूरज चमकता है और रोशन होता है तो फिर तारीकियां छट जाती, अंधेरों का नामो निशान खत्म हो जाता है। और फिर वक्त गुरूब, जब यह गुरूब हो जाता है तो फिर चरख पर चांद अपनी रोशनियों को बखेरता है। और इसी तरह फिर सितारों की कहकशां कायम होकर जब चमकती है तो देखने वाले को दावत नज़ारा देती है। और इन रोशनियों और जगमगाहटों, इन नूरानियतों को देखकर पता चलता है कि जिसने ये सूरज और चांद और तारों को रोशन किया है वो कितना अजीम है और कैसी उसकी तख्लीकात हैं कि उसने आसमान को जो बगैर पिलर और बगैर सुतून के बनाया है, तो उसकी रोशनियों के एहतमाम के लिए अल्लाह ने उसमें सूरज और चांद और सितारों को पैदा फरमाया। और हर एक अपने मुस्तकर में रवा दवा है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। तो ये तो आसमान की रोशनी थी कि सूरज, चांद और सितारों से इसका एहतमाम किया। लेकिन अल्लाह ताला ने जमीन को भी रोशन किया है। मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, नूरुस समावाति वल अर्द ऐ मुनव्विर, आसमानों और जमीन को नूर देने वाला है। तो जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे रोशन किया? तो याद रखिए कि बिल अंबिया वल औलिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन और इस धरती को जब रोशन फरमाना चाहा तो इसमें नबूवत और रिसालत के सिलसिले को कायम करके इस धरती को रोशनी अता फरमाया। यानी हजरत आदम ता ईसा रूहुल्लाह, जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाते रहे वो नूरे हिदायत को लेकर आए, वो कुफ्र और शिर्क की तारीकियों को दूर करने के लिए आए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजीम मुअजिज़ात और कमालात अता फरमाकर भेजा। जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए तो दलील के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मुअजिज़े अता फरमाए। और हजरत ईसा रूहुल्लाह जब जाने लगे तो कुरान खुद कहता है कि वो अपनी कौम को इरशाद फरमा के गए कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना कि मेरे बाद एक अजीम शान रसूल तशरीफ लाने वाले हैं। वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें ऐसे अजीम रसूल की खुशखबरी सुनाकर जा रहा हूं जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे और नाम उनका अहमद होगा। तो सारे नूरे हिदायत लेकर आए, नूरे तौहीद लेकर आए, नूरे मारिफत लेकर आए, लोगों को जादे मुस्तकीम का मुसाफिर बनाने के लिए आए और नारे दोज़ख से बचाकर उन्हें जन्नत की राह का मुसाफिर बनाने के लिए आए। लेकिन सबसे आखिर में मेरे और आपके आका ताजदार कौनो मकाम सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ लाए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद बयान करता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, ताकि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नूर आ गया और एक रोशन किताब आ गई।
और इस नूर से मुराद वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर भी कहा गया है और नूर भी कहा गया है। और यह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए अज कबीले आदमियत आए हैं और अज कबीले बशरियत आए हैं। हजरत आदम से लेकर ताजदारे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल आए वो सारे इंसान थे, बशर थे। लेकिन मेरे और आपके आका की शान यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ बशर और इंसान नहीं बल्कि बशरियत कामिला के साथ और इंसान कामिल बनकर तशरीफ लाए। यानी आप ऐसे बशर के खुद हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नाज करते हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नाज करते हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी नाज करते हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी नाज करते हैं। जितने पहले आकर चले गए वो सारे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक्तदी हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे आखिर में नबी बनकर तशरीफ लाए, रसूल बनकर तशरीफ लाए और खत्म नबूवत का मनसब अता फरमा दिया गया, तो वो अगलों के भी इमाम बनकर आए हैं और पिछलों के भी इमाम बनकर आए हैं। और इसका अमली इजहार मस्जिद अक्सा में अंबिया इकराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इब्तिदा में नमाज अदा कर दिया। बरेली के ताजदार ने इसकी मंजर कशी करते हुए कहा कि नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए। तो कुरान मजीद में हुजूर इस्लाम को नूर भी कहा गया है। और नूर दो तरह के हैं, एक नूर हिस्सी है और एक नूर मानवी है। तो नूर मानवी होने में तो किसी का इख्तिलाफ और एतराज नहीं है। मसला आता है नूर हिस्सी का। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नूर मानवी भी अता किया है और आपको नूर हिस्सी से भी वाफर मिकदार में हिस्सा अता फरमाया है। यही वजह थी कि मेरे आका मुस्कुरा देते थे तो फिर रोशनियां फूटने लग जाती थी। हजरत दाई हलीमा के मोहल्ले की औरतें बाकायदा आई थी और उन्होंने कहा था कि हम कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि रात में तो लोग चिराग जला के सोते हैं, लेकिन चिराग बुझाकर सोते हैं, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी में से तो चिराग की रोशनी फूट रही होती है। क्या इतने अमीर हो गए हो कि रात में भी तुम्हारे घर में चिराग जल रहा होता है? और सारे कबीले के लोग तो चिराग को बुझाकर सोते हैं। तो दाई हलीमा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पंगूड़े की तरफ, महत की तरफ इशारा करके कहा था, मा कुन्ना नहताजु इला सिराज मिन यौमिन खज़नाहु, हमने तो उस दिन से चिराग जलाने छोड़ दिए हैं जिस दिन से ये हमारे घर में तशरीफ लाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं कि मेरी सुई गुम हो गई थी और तलाश करने में दुश्वारी हो रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। बस हुजूर का आना था कि आपके चेहरे के अनवार से मैंने अपनी गुमी हुई सुई को तलाश कर लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों से दरो दीवार रोशन हो जाते थे और तारीख सीनों में हिदायत के चिराग रोशन हो जाते थे। आका अलैहिस्सलाम के नूर होने को हम जब समझने की कोशिश करें तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद को और उसके पस मंजर को और उस दौर के अहवाल को हमें देखना पड़ता है, जिसकी तरफ कुरान ने खुद इशारा करते हुए कहा था, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से और आमद से क़ब्ल खुली गुमराही में पड़े। हर तरफ कुफ्र और शिर्क की तारीकियत, नेकी का नामो निशान नहीं था। हजरत ईसा रूहुल्लाह को गुजरे हुए एक तवील जमाना हो चुका था और लोग तौहीद के पैगाम को भुला चुके थे और बैतुल्लाह में खुद अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को नस्ब करके वो उनकी परस्तिश में मशगूल हो चुके थे। इंसानी अक़दार का जनाजा निकल चुका था। कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म था। औरत सरे बाजार नीलाम होती थी। सोतेली माँ से निकाह और शादी को जायज तस्वुर किया जाता था।
ऐसा शकीयुल कल्ब माशरा था कि अपने ही हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दरे गोर कर दिया करता था। लेकिन इन तारीकियों को दूर करने के लिए जब मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ तो हुजूर के तशरीफ लाने से ही अनवार फैलना शुरू हो गए। और खुदा अलैहिस्सलाम ने जब अपने मिलाद को बयान फरमाया है तो हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपने मामले की इब्तिदा बतलाता हूं, मैं तुम्हें अपने मामले का आगाज बतलाता हूं। मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं, अना दावत अबी इब्राहिम, मेरे आने की दुआ इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मांगी थी। वह बशारत ईसा, और मैं ईसा रूहुल्लाह की बशारत हूं कि उन्होंने जाते हुए मेरे आने की बशारत अपनी उम्मत को सुनाई। और फरमाया कि मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा था कि उनसे ऐसा नूर जाहिर हुआ कि उस नूर की रोशनी में मेरी माँ ने मक्का में बैठे हुए मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तो आने से अनवार फैलना शुरू हो गए थे, इसलिए कि एक ऐसा पैकर नूरी आ गया, एक नूरे मुजस्सम आ गया कि जिसको कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नूर भी कहा है और बुरहान भी कहा है और बशीर भी कहा है और नज़ीर भी कहा है, मुज़म्मिल भी कहा है, मुदस्सिर भी कहा है। जितने भी अंबिया रसूल तशरीफ लाए कुरान मजीद ने चंद का नाम लिया है, बाकी इजमाली तौर पर उनका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया गया है। लेकिन जो अंदाज अहमद मुस्तफा का है, जो अंदाज बेअसते मुस्तफा का है, वो कहीं और आपको दिखाई नहीं देगा। कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम से क़ब्ल आने वाले अंबिया किराम का जब जिक्र करता है तो उनकी नबूवत और रिसालत को ज़मान और मकान के एतबार से बतलाता है कि वो महदूद था और मुतअय्यन था और उसका दौरानिया मुख्तसर था। एक जमाना गुजर जाता, फिर दूसरे नबी आ जाते, एक इलाके के लिए, एक बस्ती के लिए, एक कौम के लिए। वइला आदिन अखाहुम हूदा, फरमाया हमने कौम आद की तरफ उनके नसबी भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वइला समूद अखाहुम सालिहा, हमने कौम समूद की तरफ उनके नसबी भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वइला मदियन अखाहुम शुआइबा, और हमने मदियन की तरफ उनके नसबी भाई हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। लेकिन आमद मुस्तफा को जब कुरान ने बयान किया तो कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए प्यारे आपको किसी इलाके, किसी कौम, किसी कबीले, किसी खानदान, सिर्फ अरब और सिर्फ अजम के लिए नहीं भेजा है और महदूद जमाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि जितने जहान रब ने तख्लीक फरमाए हैं प्यारे तुझे सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये कुरान मजीद की आयत हुजूर के मिलाद का वाज़ेह बयान है कुरान। और फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने फुरकान को यानी कुरान को अपने अब्द खास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर नाज़िल फरमाया ताकि वो आलमीन को अल्लाह तबारक व तआला का दर सुनाने वाले। और खुद इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों मैं तुम तमाम के तमाम की तरफ, सब की तरफ, अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता, न जरूरत बाकी, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम इस शान से आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर दरवाज़े नबूवत को आपके आने के बाद बंद कर दिया है, इसलिए कि आपकी शरीयत, आपका दीन कामिल है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये तकमील दीन का वादा किसी नबी और पैगंबर से नहीं किया गया, ये तकमील दीन का वादा अगर है तो मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब ये है कि अब क़यामत तक अगर शरीयत चलेगी तो कुरान की चलेगी, और क़यामत तक अगर नबूवत और रिसालत है तो साहिब कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जितने भी आए सबका पैगाम इस एतबार से मुश्तरक था कि वो अल्लाह ताला को एक रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, एक बतलाने के लिए, उसकी तौहीद का इबलाग करने के लिए, उसकी वहदानियत को मनवाने के लिए तशरीफ लाए।
और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने दलील के लिए उनको मौजज़ात भी अता फरमाए ताकि लोग उनके मौजज़ात को देखकर समझ जाएं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से फरिश्तादा है, ये अल्लाह के नबी और रसूल हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। इसलिए कि मनसब नबूवत और रिसालत अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को अता फरमाता है वो आम लोग नहीं होते, बल्कि वो खासुल खास होते हैं, बल्कि कारवाने इंसानियत में सबसे चोटी के अगर लोग हैं तो वही हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। मनसब नबूवत आम है और मनसब रिसालत खास है, इसलिए कि हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। और फिर रसूलों में भी 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, यानी पहले मनसब नबूवत है, फिर मनसब रिसालत है, फिर मनसब रिसालत में भी 5 उलुल अज़्म हैं, और फिर 5 उलुल अज़्म से भी बढ़कर अगर शान है तो मेरे और आपके आका सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। फरमाया कि ये रसूल हैं कि जिनमें से बाज को बाज पर फजीलत हमने अता की। इनमें से कोई तो वो है जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया है, और कोई वो है जिसके दर्जे अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद फरमाए, व रफ़अ बादहुम दरजात, जिसको दर्जों बुलंदी अता फरमाई। तो जितने आए थे वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुरहान लेकर आए थे, मौजज़ात और दलाइल लेकर आए थे। लेकिन जब मेरे और आपके आका तशरीफ ले आए इस खाकदाने की को तौहीद के उजालों से रोशन करने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और मारिफत के उजाले बांटने के लिए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान आ गई। और बुरहान का मतलब एक मजबूत दलील, पुख्ता दलील, जिसका कोई रद्द ना हो सके, जिसका कोई तोड़ ना हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर से कबल जितने आए थे वो खारजी मौजज़ात लेकर आए थे, लेकिन जब मेरे और आपके आका आ गए तो कुरान ने कहा ये तो वो आए हैं कि अल्लाह ने सर से लेकर पैर के नाखून तक इनको सरापा मौजूदा बनाकर भेजा। इनके तो मुँह मुबारक भी मौजूदा है, इनकी तो निगाहें भी मौजूदा है, इनका तो देखना भी मौजज़ा है, इनका तो सोना भी मौजज़ा है, इनका तो बोलना भी मौजज़ा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया कि ये नबी अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते, बल्कि इनकी बोली वही होती है जो आलमीन के परवरदिगार की मर्जी हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के हाथ में मौजज़ा अता फरमाया, किसी को यदे बैज़ा अता फरमाया, किसी को मौजज़े के तौर पर असा अता फरमाया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत का मौजज़ा अता फरमाया, मादर ज़ात अंधे को बीना करने वाले, व उबरिउल अकमहा वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, बर्श वाले को ठीक करने वाले, मुर्दे को जिंदा करने वाले, और मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाकर उसमें फूंक मारकर उसको उड़ाने वाले हजरत ईसा रूहुल्लाह हुजूर से कबल जो तशरीफ लाए, बड़े फजाइल और कमालात लेकर आए। लेकिन मेरे और आपके आका जब आए तो अल्लाह ने सरापा मौजूदा बनाकर भेज दिया कि उनके हुस्न को देखें तो उनके हुस्न जैसा हुस्न किसी का नहीं, उनके जमाल को देखें तो जमाल जैसा जमाल किसी का नहीं, उनके इल्म को देखें तो उनके इल्म जैसा इल्म किसी का नहीं, उनकी मारिफत को देखें तो मारिफत में कोई उनसे आगे नहीं, उनकी हिकमत और दानाई को देखें तो उसमें भी कोई उनसे आगे नहीं, उनके इश्क और विजदान को देखें तो उसमें भी कोई उनसे आगे नहीं, उनके रुतबों को, उनकी कदर को, उनकी मंजिलत को अगर देखें तो सारे पीछे हैं और मुस्तफा करीम सबसे आगे हैं। इसीलिए बरेली के ताजदार ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां तो वहां तो वहां। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि तो अल्लाह ने जमीन को जो रोशन किया तो नबियों से किया, अंबिया से किया। उन्होंने आकर कुफ्र और शिर्क की तारीकियों को दूर किया और हिदायत और मारिफत के उजाले उन्होंने बांटे और तौहीद के चिराग उन्होंने रोशन किए और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की शमे उन्होंने फिरोजा की। और फिर सबसे बढ़कर ये काम वुसअतों के साथ मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के जिम्मे लगाया गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शरीयत अता की गई वो हर एतबार से कामिल, जो ज़ाब्ता दिया गया वो जिंदगी के हर शोबे और हर तबके से ताल्लुक रखने वाले के लिए रहबर और रहनुमा। इसीलिए फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। इनके अलावा कोई और नहीं है कि हर तबके से ताल्लुक रखने वाला हर फर्द व बशर आंख बंद करके उसके पीछे चल सके। अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के महबूब ताजदार कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिदायत और मारिफत के उजाले जो तक़सीम फरमाए तो कुरान ने खुद कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा है और दीन हक के साथ भेजा है ताकि वो तमाम अदियान पर गालिब आ जाए, तमाम अदियान पर गलबा हासिल हो जाए। और एक मकाम पर फरमाया कि अल्लाह इसके लिए काफी है, और एक जगह फरमाया वलो करिहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकीन को बुरा ही क्यों न लगे, ये रसूल हिदायत बनकर आए हैं, रहमत बनकर आए हैं और दीन बरहक लेकर आए हैं जो तमाम अदियान पर गालिब आने वाला है। और एक जगह फरमाया वलो करिहल काफिरून, अगर के काफिरों को बुरा ही लगे। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद के इन 3 मकामात पर वाज़ेह तौर पर कुरान ने कहा ये रसूल जो आए हैं तो ये ता क़यामत हिदायत का मीनारा नूर है, हिदायत का सरचश्मा है। और ये जो किताबें मुबीन लेकर आए हैं वो किताबें हिदायत है, और वो किताब के जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एक ऐसा नुस्खे कीमिया बनाकर हमें दी है कि हमारे जिस्मानी रोग हों या हमारे रूहानी रोग हों या ईमानी रोग हों या एतकादी मसाइल हों या कोई उलझी हुई गुत्थियां हों जो सुलझने का नाम न लेती हों, अगर कुरान से ताल्लुक मजबूत हो जाए और साहिब कुरान के दामन करम को थाम लिया जाए तो फिर कोई मसला नहीं रहता। कुरान भी मसलों का इर्तिफा करता है और साहिब कुरान भी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा दिया करता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख कुरान। आज उम्मत मुस्लिमा को जो मसाइल दरपेश हैं आप जानते हैं, फलस्तीन की हालत ज़ात के यहूदी और सेहूनी मसालिम की अलगार है। एक बार फिर हमारे फलस्तीनी मुसलमानों बेदर्दी से उन पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, लेकिन सलाम है हुजूर अलैहिस्सलाम के इन गुलामों और शम्ए रिसालत के परवानों को कि वो अपनी जाने हथेलियों पर लेकर क़िबला अव्वल के दिफा के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी आज़ादी के लिए मैदान अमल में अपनी बीवियों, अपने बच्चों और अपने बीमारों और अपने बूढ़ों के साथ मौजूद है। आज अगर ऐसा लगता है कि जी फलस्तीनी मुसलमान कसमापुरसी या कमजोरी की हालत में है तो यकीनन ऐसा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस्लाम की हालत इसी तरह रहेगी और मुसलमान इसी तरह रहेगा, बल्कि कुरान ने कहा कि ये दीन तो गलबे के लिए आया है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं वो ऐसा दीन कामिल लेकर आए हैं कि बहरहाल गालिब तो इसी दीन ने आना है, बहरहाल गलबा तो इस्लाम ही का होगा, गलबा तो मुसलमानों को ही अता किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी जमाने की जो पेशेंगोइयां फरमाई है, जिसमें ईसा रूहुल्लाह की तशरीफ आवरी का भी जिक्र है कि जब वो आएंगे तो चूंकि वो यहूद की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, लेकिन यहूद ने उनका इनकार किया और अपनी दानिश में वो समझते हैं कि उन्होंने उनको सूली चढ़ा दी और उनको सलीब। ये पूरी ईसाइयत का जो दारो मदार है और जो मरकजियत है और महवर है वो पूरी सलेब, एक सलेब है बस। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने बतला दिया कि जब वो आएंगे तो इसी सलेब को तोड़ देंगे कि ये सलेब का क्या काम है, मुझे तो सूली चढ़ाई नहीं गई थी, मुझे तो जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम,
ना उन्होंने उनको कत्ल किया, ना उनको सूली दी, बल्कि मामला उन पर मुश्तबा हो गया और वो आसमानों में जिंदा है। तशरीफ लाएंगे तो फिर इस धरती पर सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होगा, फिर कोई और मजहब नहीं होगा। यानी हजरत ईसा रूहुल्लाह के आने से वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को काट डालेंगे, जिज़िये को मौकूफ कर देंगे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इस रूए जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले ही बाकी बचेंगे। कोई और बातिल मजहब नहीं रहेगा, ना यहूदियत रहेगी, ना ईसाईयत रहेगी, ना सहबाइयत रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने उस रसूल को भेजा है कि जो हिदायत के साथ आया और दीन हक के साथ आया, और वो दीन हक ऐसा दीन हक है कि बहरहाल उसने गालिब आना है हर दीन के ऊपर, चाहे काफिरों को बुरा ही क्यों ना लगे, चाहे मुशरिकीन को बुरा ही क्यों ना लगे। और अल्लाह ताला बतौर गवाह के काफी है, इसलिए कि सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने कहा था आपने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया है सुलह नामे पर, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते तो फिर झगड़ा किस बात का था, आप रसूलुल्लाह को मिटाएं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें। तो आका अलैहिस्सलाम ने हिकमतन वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफ करवा के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाया। लेकिन कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि तुम्हारे तहरीर से रसूलुल्लाह को मिटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो खुद गवाही दे रहा है कि ये अल्लाह के रसूल हैं और ये हिदायत के साथ आए हैं। व कफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह शहादत और गवाही के लिए काफी है। और फिर कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी मुशरिकीन ने तो एक तहरीर से मिटाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाकर कुरान मजीद फुरकान हमीद में कयामत तक के लिए रसूलुल्लाह की रिसालत का और रिसालत आम्मा का ऐलान फरमा दिया। जब तक कुरान है उस वक्त तक हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत के, आपकी नबूवत के तराने गूंजते रहे। आइए अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को रोशन किया अंबिया से, जितने भी नबी आए वो हिदायत की रोशनियां फैलाते रहे। उनका वजूद मसूद बरकतों का मंबा था और उनके जरिए से लोगों को हिदायत की रोशनी मिली, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का नूर कामिल मिला। और फिर सबसे बढ़कर ये काम मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो फिर हुजूर ने जो मोहब्बतें और हिदायतें तकसीम की होंगी तो फिर वो कैसी तकसीम की होंगी, फिर उनके अनवार का आलम क्या होगा, फिर उन रोशनियों का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त है खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी तशरीफ आवरी और आपकी बेअसत और आपका मिलाद, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है। इसीलिए किसी नेमत पर एहसान का जिक्र कुरान में नहीं फरमाया। अगर किसी नेमत पर एहसान का जिक्र किया है तो वो नेमत यही नेमत कुबरा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, फरमा के ताकीक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से अज़ीम शान रसूल को मबूस फरमा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत और मारिफत का वो मरकज है कि अगर किसी का ताल्लुक उस मरकज से जुड़ जाए तो फिर उसका ज़ाहिर व बातिन भी रोशन और मुनव्वर हो जाता है, और अगर किसी का ताल्लुक उस मरकज से टूट जाए तो फिर उसके ज़ाहिर और बातिन में तारीकियों और अंधेरों के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहता। चाहे वो किसी आसमानी मजहब की बात करे, वो आसमानी किताब की बात करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब दीन जितने थे वो मनसूख हो गए, अब किताबें मनसूख हो गई, अब शरीयतें मनसूख हो गई। अब अगर किताब है और शरीयत है और ज़ाब्ता हयात है तो वही है कि जो मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। ईमान हमारा है, जितने भी अंबिया और रसूल आए हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं, हम सबको मानते हैं।
जितनी किताबें हैं, जितने सहीफे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल करता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। और ईमान वालों की सिफात को जब बयान किया तो फरमाया कि ईमान वाले मुत्तकी वो हैं कि जो आपकी तरफ नाजिल किया गया उसको भी मानते हैं और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उसको भी मानते हैं कि वो अल्लाह ही का नाजिल करदा था, लेकिन अमल जो करते हैं वो शरीयत कुरान पर करते हैं। ताबेदारी अगर की जाएगी तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी। हदीस मुबारका में मुख्तसर करता हूं अपनी गुफ्तगू को। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिशकात शरीफ में हदीस है कि तौरात का एक नुस्खा हुजूर सलाम की खिदमत में उठाकर ले आए और उन्होंने कहा कि हुजूर ये तौरात का एक नुस्खा है, और फिर लाकर उन्होंने उसको पढ़ना भी शुरू कर दिया। जब वो पढ़ने लगे तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर के अहवाल मुतगय्यर होने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुतनब्बे किया अपने अंदाज में, यानी तुम देख नहीं रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के आसार तब्दील हो रहे हैं और तुमने तौरात का नुस्खा पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब हजरत उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु के चेहरे की तरफ देखा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन समझ गए और फिर उन्होंने अर्ज की कि हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी। यानी वो जान गए कि मेरा ये जो अमल है ये खातिर यार पर नागवार गुजरा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन लो, अगर आज मूसा कलीमुल्लाह भी तशरीफ ले आए जिन पर नाजिल करदा तौरात का नुस्खा तुम उठाकर लाए और तुमने पढ़ना भी शुरू कर दिया, अगर वो भी आ जाएं और तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे चल पड़ो तो तुम गुमराह हो जाओगे। और फरमाया कि अगर आज मूसा भी हो तो उन पर भी लाजिम होगा कि वो मेरी ताबेदारी करें, वो मेरी पैरवी करें। और फरमाया कि वो वक्त कैसा होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम भी तुम्हारे दरमियान मौजूद होंगे, यानी कुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे इस उम्मत में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो वक्त कैसा होगा जब ईसा इब्ने मरियम भी तुम्हारे दरमियान मौजूद होंगे, लेकिन इमाम तुम्ही में से होगा, इमाम एक मोहम्मदी ही होगा। तो ये शान है हुजूर अलैहिस्सलाम की और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया की और सालिहीन। अब आइए, अल्लाह ने नबियों के जरिए से जमीन को रोशन किया बिलंबिया, और फिर जब सिलसिले नबूवत हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खत्म हो गया, अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन इंसानियत की रहनुमाई के लिए पैगाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और इरशाद के लिए नबी के पैरोकार, उनके ताबेदार, उनके गुलाम, उनकी उम्मत के उलमा वो तो क़यामत तक तशरीफ लाते रहेंगे। इसीलिए फरमाया इसकी तफसीर में कि अल्लाह ने इस जमीन को नबियों के बाद अगर रोशन करने का एहतमाम किया है तो वो औलिया से किया है, वो औलिया है, वो सूफिया। आपके इस बर्रे सगीर में जब आप तारीख को खंगालेंगे कि इस बर्रे सगीर में इस्लाम कैसे आया, इस बर्रे सगीर में मुसलमान कैसे हुए, हिंदू तहजीब का खात्मा कैसे हुआ, सिख तहजीब का खात्मा कैसे हुआ, ईसाइयों यहूदियों ने मोहम्मद अरबी का कलमा कैसे पढ़ा, तो आपको इस बर्रे सगीर में कहीं मुजद्दिद अल्फसानी हुजूर का मिशन बांटते नजर आएंगे और कहीं दाता अली हजवेरी हुजूर की मोहब्बत के चिराग रोशन करते नजर आएंगे, कहीं मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपको दिखाई देंगे, और कहीं पर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आपको दिखाई देंगे, और कहीं पर लाल शाहबाज कलंदर आपको दिखाई देंगे, और कहीं पर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला आपको दिखाई देंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के बाद उनके उलूम का वारिस उनके उलमा को बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर की उम्मत के उलमा, सालिहीन और सूफिया आपके इल्म के वारिस हैं। तो तबलीग और इरशाद का काम ये रुकने वाला और थमने वाला तो नहीं है। जब जब जिस माहौल में गुमराही के अंधेरे फैलने लगते हैं
तो उन अंधेरों को दूर करने के लिए कोई ना कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम आ जाता है। यही वजह थी कि जब बगदाद की तहजीब का चिराग गुल होने लगा था तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ ले आए और फिर उनके आने से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसी बेदारी अता फरमा दी कि आज बरसों के बाद भी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनकी निस्बत को अपने माथे का झूमर समझती है ये उम्मत, और उनसे निस्बत कायम करके अपने आप को कादरी कहलाने वाले सदियों बाद भी पाए जाते हैं और कयामत तक मौजूद रहेंगे। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग और इशाअत में इखलास के साथ और बेगर्ज होकर अपनी खिदमत पेश करते हैं और अल्लाह के जिक्र से और उसकी मोहब्बत से लोगों के दिलों में ईमान की शमे फिरोजा कर जाते हैं, तो उनको गुजरे बरसों भी हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनकी याद को जिंदा रखने का यह एहतमाम होता है कि सदियों बाद भी लोग अल्लाह के उन वलियों को याद रखते हैं, इसीलिए उनका उर्स मनाते हैं, इसीलिए उनके लिए इशाले सवाल। आखिरी बात अर्ज करता हूं, इस बर्रे सगीर में कमोबेश 1000 बरस तक मुस्लिम हुक्मरान मनसबे इक़्तिदार पर बैठे रहे और बड़े बड़े नामवर सलातीन इस बर्रे सगीर में हुक्मरानी करते रहे। लेकिन अगर आपको मनसबे विलायत और वलियों का फैजान समझना हो तो आप इस नुक्ते से समझ सकते हैं। आप तारीख को पढ़ें, 1000 बरस तक उन बादशाहों ने जिनके पास तख्त भी था, जिनके पास ताज भी था, जिनके पास वसाइल भी थे, जिनके पास अफवाज भी थी, जिनके पास सोना भी था, जिनके पास चांदी भी थी, जिनको मादी एतबार से भी तरक्कियां हासिल थी, वसाइल से लेस थे, वो दीन मुस्तफा की वो खिदमत ना कर सके जो अल्लाह तबारक व तआला के इन मर्दान हुर ने, हुजूर के इन सच्चे गुलामों ने, इन वलियों और सालिहीन और सूफिया ने चटाइयों पर बैठ कर की है। 1000 बरस तक हुक्मरानी करने वाले तमाम बादशाहों को और उनकी खिदमत को एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ सिर्फ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खिदमत दीन को देख लें, तो आपको नजर आएगा कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हुजूर के इस शहजादे ने तनहा बर्रे सगीर में 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाया। तो जिन लोगों ने इस्लाम की इतनी खिदमत की हो उनको फरामोश कर देना, ये एहसान फरामोशी नहीं तो और क्या है। जिन्होंने लोगों के सीनों में ईमान की शमा फिरोजा की हो उनके लिए दुआ भी ना की जाए, उनके लिए इशाल भी ना किया जाए, तो फिर ये महरूमी नहीं तो और क्या है। और ये याद रखिए कि इस बर्रे सगीर के कई खानदान ऐसे हैं कि जिनके अजदाद मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे या सिख थे या ईसाई थे या किसी और मजहब के मानने वाले थे। इस बर्रे सगीर में अक्सर खानदानों के अंदर अगर इस्लाम की रोशनी फैली है तो उनसे अगर आप पूछें कि तुम्हारे अजदाद तो मुसलमान नहीं थे लेकिन तुम मुसलमान हो, तो वो बतलाएंगे कि हमारे फलां नस्ल के दादा को कलमा दाता अली हजवेरी ने पढ़ाया था, मोइनुद्दीन अजमेरी ने पढ़ाया था, मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने पढ़ाया था। तो जिन्होंने दीन मुस्तफा की खिदमत की है उनको फरामोश नहीं किया जा सकता, और जो कर रहे हैं आने वाले उनको भी फरामोश नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो इस दुनिया से उठकर जब अपनी कब्रों में जाएंगे तो फिर उनकी कब्रें भी मुअत्तर होंगी और मुनव्वर होंगी। शायर कहता है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका तो तन मैला नहीं होता। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह अपने रूहानी और इल्मी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे हैं।